रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.6। 2.6 में क्या कहा गया है कि फाइंड द मेक अ सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। आपको ये फार्मूला दिया हुआ, आपने क्या करना, मेक एफ द सब्जेक्ट के मतलब कि एफ की वैल्यू निकालनी है। आपको आपने अकेला करना है। जैसे सी आपके पास बना हुआ तो ये 1 बाय 1 इसके सारे पार्ट करते हैं। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि मेक एफ द सब्जेक्ट। एफ जो है वो सब्जेक्ट होगा कि आपने एफ की वैल्यू निकालनी है और ये फार्मूला दिया हुआ है। अब फार्मूला में एफ की वैल्यू निकालने के एफ को अकेला करना, तो ये 9 इधर डिवाइड और तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा 9c इक्वल होगा 5 इंटू एफ माइनस 32। अब देखिए ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 9c ओवर 5 इक्वल होगा f माइनस 32 के। अब आपने f की वैल्यू निकालनी है, तो ये 32 इधर माइनस हो, तो इस तरफ अगर क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा 9c ओवर 5 प्लस 32 इक्वल होगा f के। ये हमने f की वैल्यू निकाल ली। अब इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में भी क्या कहा, सेकंड क्वेश्चन में के द फार्मूला फॉर द फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट आई इक्वल है PRT। तो आपने पहले पार्ट में क्या करना, मेक पी सब्जेक्ट के आपने पहले पार्ट में पी बनाना है। तो ये पहले लिखा पार्ट, इसमें ए वाले में क्या बनाना है, पी बनाना है। तो ये हमने पी इधर आ रहा है आर टी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इधर अगर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएंगे। आई ओवर आर टी इक्वल होगा पी के। तो ये हमारा पहला पार्ट हो गया। अब दूसरे पार्ट में क्या कहा गया है कि मेक टी सब्जेक्ट। टी को क्या करना, टी की वैल्यू निकालनी है। बाकी टी सब्जेक्ट होगा, तो फार्मूला हमारे पास ये दिया हुआ है। तो ये सारी वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई, तो इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। आई ओवर पी आर इक्वल होगा टी के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया कंप्लीट। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें कहा गया कि मेक, ये थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है कि मेक ए। आपने क्या बनाना है, ए की वैल्यू निकालनी, भी ए बनाना है द सब्जेक्ट। ए को सब्जेक्ट बनाए और फार्मूला आपके पास ये दिया हुआ है कि यहाँ पर एस दिया हुआ ना, मतलब कि एस की वैल्यू निकली, तो आपने यहाँ से ए की वैल्यू निकालनी कि ए को अकेला करना है। जैसे हम एक्स की वैल्यू निकालते, जो चीजें मल्टीप्लाई साथ या प्लस माइनस और दूसरी तरफ चले जाती है ना, वैसे इसमें होगा। अब देखिए ये एस इक्वल होगा, अब यहाँ पर ये 2 है वैसे ही आ गया, प्लस ये हमारे पास क्या आ रहा है, प्लस n माइनस 1 इंटू डी आ रहा है। तो ये सारी वैल्यू इधर प्लस हो रही है, तो दूसरी तरफ जाएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी ना। ये एक बार वैसे लिख देते हैं, n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर है s, ये सारी वैल्यू इधर प्लस हो जाए, इधर अगर क्या हो जाएगी, माइनस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल होगा 2a के, क्योंकि यहाँ पर 2a अकेला रह गया। अब हमने a की वैल्यू निकालनी, तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड s माइनस n माइनस 1 इंटू डी ओवर में क्या आ जाएगा, 2 इक्वल होगा a के। तो ये हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला। फार्मूले में आपको दिया गया v इक्वल है पाई आर स्क्वायर एच। मेक एच, आपने क्या बनाना है, ये एच बनाना हमने। फार्मूला ये है, इसको यूज करके मतलब कि आपने एच की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखें कि यहाँ पर v इक्वल है पाई आर स्क्वायर, हमने h की वैल्यू निकालने, तो जो चीजें ये दोनों इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही, तो इधर आकर क्या आ जाएगी, डिवाइड हो जाएंगी। v ओवर पाई आर स्क्वायर इक्वल होगा h के। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियड इज a इक्वल है 1/2 HB1 प्लस B2 मेक H। हमने क्या बनाना है, H बनाना है। H को आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, ये फार्मूला लिख दिया, फार्मूले में a की वैल्यू निकाली हुई ना, तो ये 2 इधर डिवाइड और तो इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2a इक्वल होगा H इंटू B1 प्लस B2। अब हमने h की वैल्यू निकालनी, तो जो रकम इधर मल्टीप्लाई हो रही है h के साथ, ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही, तो इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो 2a ओवर ये b1 प्लस b2 इक्वल किसके हो जाएगा, h के। तो ये हमने h की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इसका क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा गया है कि इफ y इक्वल है mx प्लस सी देन मेक x। आपको ये वाली इक्वेशन दी हुई है, तो आपने क्या करना है कि x हमने बनाना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर y इक्वल है mx प्लस सी के, तो
तो यहाँ पर देखें कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये c इधर प्लस आ रहा था, इधर आकर क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा y माइनस सी इक्वल होगा mx के। अब यहाँ से क्या है कि हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू निकालनी थी। तो x के साथ m जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये हो जाएगा y माइनस सी ओवर m इक्वल हो जाएगा x के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज पी इक्वल टू एल प्लस डब्ल्यू, मेक एल। आपने क्या बनाना है, एल की वैल्यू फाइंड करनी एज अ सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो ये फार्मूला में दिया हुआ, यहाँ से एल फाइंड करना, तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 2 को जैसे डिवाइड कर देते हैं, p ओवर 2 हो जाएगा, इक्वल होगा l प्लस w के। अब देखें हमने क्या फाइंड करना, हमने तो l की वैल्यू फाइंड करनी है ना, l हमने फाइंड करना है। तो देखें कि ये w आ रहा है, w इधर प्लस हो रहा है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। p ओवर 2 माइनस w इक्वल होगा l के। अब ये ओवर में 2 आ रहा है, तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले, तो ये हमारे पास 2 ही बनता है एलसीएम। तो ये 2 को 2 से डिवाइड करें, आंसर 1 आता, 1 को p से मल्टीप्लाई करें, p माइनस, अब ये इसके नीचे कुछ नहीं आ रहा, तो मतलब 1 है ना, 2 को 1 से डिवाइड किया तो 2 आएगा, 2 को w से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2w इक्वल होगा l के। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी होगा कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है, द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज वाई स्क्वायर इक्वल 4ax मेक x। हमने क्या बनाना है, हमने बनाना है x के, x की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वाई स्क्वायर, अब ये देखें y x की वैल्यू फाइंड करनी है, 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो फिर इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो वाई स्क्वायर ओवर 4 इक्वल किसके हो जाएगा, x के, क्योंकि x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो हमने वैल्यू फाइंड कर ली। इसका क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें दिया गया है इफ p इक्वल है s माइनस सी के, वेयर s इज सेलिंग प्राइस एंड c इज कॉस्ट प्राइस। आप इनको छोड़ें, आपने सिर्फ ये फार्मूला देखना, फार्मूला ये दिया हुआ, और मेक बनाना क्या है, आपने सब्जेक्ट बनाना है s को, भी s की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला में दिया हुआ है p इक्वल है s माइनस सी के, तो यहाँ से s बनाना है, तो c जो है वो इधर माइनस से इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस, भी हमने s की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो ये s इधर रहेगा, ये माइनस से इधर आकर क्या हो जाएगा, प्लस p प्लस c इक्वल होगा s के। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी होगा कंप्लीट। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ अ कोन इज v इक्वल है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मेक एच। ये फार्मूला आपको दिया हुआ है, और यहाँ से क्या बनाना, आपने h को बनाना है एज अ सब्जेक्ट ऑफ दिस फार्मूला। भी यहाँ से आपने h की वैल्यू निकालनी है। अब ये 3 इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3v इक्वल होगा, इधर क्या रह जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। हमने क्या बनाना है, h की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो h इधर रहेगा, जो रकम इधर मल्टीप्लाई हो रही वो इधर आकर क्या हो जाएगी, डिवाइड। 3v ओवर पाई आर स्क्वायर इक्वल होगा h के। तो ये हमने h की वैल्यू निकाल ली एज ए सब्जेक्ट यूज करके h को। इसकी एक्सरसाइज ये 2.6 कंप्लीट होगी। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह हम करेंगे एक्सरसाइज 2.7।